हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी मस्त, ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे दोस्तों मनमोहन सिंह जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न वही होंगे जो 2025 में काफ़ी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से, क्योंकि दोस्तों काफ़ी कुछ किया है अपने जीवन में मनमोहन सिंह जी ने। तो यहाँ से क्या है दोस्तों, आपकी ज़्यादा परीक्षाओं में संभावना है कि यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का हो ही जाए। ठीक है, ऐसी एक प्रबल संभावना है और इस प्रबल संभावना आपको बिल्कुल देखने को मिलेगी आपकी परीक्षाओं में। तो आपको यहाँ से 1 नंबर पक्का करने के लिए इनके बारे में थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो आपको कवर करना है, और इस क्लास में हम आपको वही कवर कराएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, 1932 से 2024 तक का सफ़र कैसा रहा है मनमोहन सिंह जी का। एक इन्होंने लाइन भी दी हुई है, हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे कवर करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, और एक महान नेता को सबसे पहले तो हम श्रद्धांजलि देंगे। ठीक है, थोड़े से 5 सेकंड का मौन रख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे थोड़ा कवर करते हैं। 1932 से 2024 तक का सफ़र आखिर कैसा रहा है मनमोहन सिंह जी का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जन्म और प्रारंभिक जीवन की। तो जन्म हुआ है दोस्तों 26 सितंबर 1932 को। गांव था, गाँव है, पंजाब में है। अब यह पंजाब पाकिस्तान में स्थित हो गया है। ठीक है, पंजाब नहीं, यह गाँव है जो वो पाकिस्तान में स्थित हो चुका है। पंजाब के 2 हिस्से हो गए ना। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद 1947 में भारत विभाजन के दौरान इनका जो परिवार था दोस्तों वह भारत आया। इसके बाद हम बात करते हैं, दूसरा पॉइंट पे है हमारी शिक्षा। तो देखिए, पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक की, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से मास्टर्स की। इसके बाद दोस्तों ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट में, सरकारी भूमिकाएं हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार की भी भूमिका की, और इसके बाद वित्त मंत्रालय में। ठीक है, 1972 से 1976 तक। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे हैं 1982 से 1985 तक। योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं 1985 से 1987 तक। यही प्रश्न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, ये जो तीसरा पॉइंट है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसके बाद दोस्तों वित्त मंत्री भी रहे हैं 1991 से 1996 तक। इसके बाद प्रधानमंत्री भी रहे हैं दोस्तों 2004 से 2014 तक। ठीक है, ये जो 5 पॉइंट आपको यहाँ पर दोस्तों दिख रहे हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके जो आगामी परीक्षाओं में प्रश्न मिलेंगे वो यहीं से देखने को मिलेंगे, और यहाँ से 1 नंबर आपका पक्का होने वाला है, यानी हो ही जाएगा बहुत ही आराम तरीके से। चलिए दोस्तों, चौथे पॉइंट में हम बात करते हैं। तो चौथे पॉइंट में दिया गया है आर्थिक सुधारों के शिल्पकार। 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था को उदारीकृत किया, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। विदेशी निवेश को बढ़ा दिया, निजीकरण और मुक्त बाजार नीतियों की शुरुआत की। ये सभी पॉइंट अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 5वें नंबर पॉइंट की दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री के प्रमुख कार्य हैं। तो इन्हीं के शासन काल में दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया था। एक प्रश्न ये भी रहता है कि यह नियम कब आया था, या फिर यह अधिनियम कब आया था। तो यह आया है 2005 में। और किसके शासनकाल में आया, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के शासनकाल में आया था, क्योंकि इनका शासनकाल रहा है 2004 से 2014 तक। तो आपको ये डेट याद रखनी है, इसके हिसाब से आपके काफ़ी प्रश्न बन जाएंगे।
इसके बाद दोस्तों जो मनरेगा योजना आई थी 2005 में आई थी, तो इन्हीं के समय में। इसके बाद भारत अमेरिका परमाणु समझौता हुआ था 2008 में, तो इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। इसके बाद हम आखिरी पॉइंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आखिरी जो पॉइंट है, 26 दिसंबर 2024 को एम्स दिल्ली में इनका निधन हो गया है। भारत के विकास के शिल्पकार को श्रद्धांजलि है दोस्तों। ठीक है, अब यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 2025 में काफ़ी परीक्षाओं में आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से संबंधित एक प्रश्न तो मिलेगा। ठीक है, इसीलिए हमने यह टॉपिक आपका कवर करवा दिया है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।